नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो एक तरह के प्रश्नों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रश्नों पे कभी और देखा जाएगा। लेकिन एक तरह के प्रश्न जानते हैं कैसे, केवल विकल्प से ही हो जाएंगे, ठीक है ना। विकल्प से ही आराम से हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेकेंड के अंदर आप उत्तर दे देंगे, 5 सेकेंड में आपका उत्तर हाजिर हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है ना। पिछले जैसे चैप्टर्स हमने बताए उसी तरह से ये भी चैप्टर 5 सेकंड में, हर प्रश्न 5 सेकंड में ख़त्म होगा। चलिए जैसे देखिए, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, केवल क्या करना है, पहले जो प्रश्न है उसको पढ़िए, जो प्रश्न है उसे पूछ देखिए कि प्रश्न क्या है, ठीक है ना, और उसका वास्तविक उत्तर क्या है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है। यही दो चीज़ ध्यान रखना है कि उसका वास्तविक उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है और उसका वास्तविक उत्तर क्या है। उसी को कोड कर देंगे, उसी को डिकोड कर देंगे, हो जाएगा। देखिए, दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाता है, तो भाई बताइए वास्तव में दिल्ली किस देश की राजधानी है। किसकी राजधानी है सर? भारत की। दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। तो ये बताइए भारत को क्या कहा गया। बस प्रश्न यही है कि भारत को क्या कहा गया, ठीक है ना। हमें इतनी ही मेहनत करनी थी। तो देखिए, भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। मतलब समझे हैं? एक बार और समझाते हैं। ऐसे प्रश्न में आप देखेंगे कि वास्तव में पूछ क्या रहा है, सीधे सीधे एक्चुअल प्रश्न पे जाएंगे। दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा गया, ठीक है ना। और ये देखिए, वास्तव में दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो दिल्ली किसकी राजधानी है साहब? भारत की। अब देख लीजिए आपके प्रश्न में भारत को क्या कहा जा रहा है, भारत को क्या कहा जाएगा? पाकिस्तान कहा जाएगा। उत्तर हो गया। बस इतना सा सरल सा है। अगले प्रश्न में देखते हैं, सेम इसी तरह से। यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला है, तो दूध का रंग क्या होगा। तो प्रश्न क्या है? दूध का रंग, दूध का रंग। तो आप जानते हैं दूध का वास्तव में उत्तर क्या होगा, इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा सर? तो होगा सफ़ेद। दूध किस रंग का होता है? सफ़ेद, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न ये है कि सफ़ेद को क्या कहा जाता है, सफ़ेद को क्या कहेंगे। बस यहाँ प्रश्न में देखिए, सफ़ेद को क्या कहा गया? लाल। तो क्या हो गया हमारा उत्तर? लाल हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है सर। इतना ही ध्यान देना है। बार बार शब्द दोहरा रहा हूँ कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका वास्तविक उत्तर दीजिए, और देखिए जो वास्तविक उत्तर है उसको कोड में क्या कहा गया है, ठीक है ना। आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए अगला सवाल, हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं, तो वास्तव में आप क्या पीते हैं? पानी। तो प्रश्न ये हो गया हमारी परीक्षा में कि पानी को हमने क्या कहा। बस ये बताइए, ऊपर जाइए, पानी को क्या कहा जाता है? हवा कहा जाता है। क्या उत्तर हो गया? हवा हो गया। 2 सेकेंड का उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। हमेशा वास्तविक उत्तर की बात करेंगे, और जो वास्तविक उत्तर आएगा उसको क्या कोड किया गया है ये बता देंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। एक खास कोड में ने पे ले का अर्थ है व्हाट इज दिस, बोले से का अर्थ है इज दैट ओके, से नी डी का अर्थ है दैट वाज इजी। तो उस भाषा में ओके का क्या कोड होगा, उस भाषा में ओके का कोड क्या होगा। तो देखिए साहब, क्या कीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। बोले से दैट इज ओके, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। से नी डी को दैट वाज इजी, क्वेश्चन समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा, एक कठिन प्रश्न माना जाता है, लेकिन देखिए कितना आसानी से लग जा रहा है। अब समीकरण नंबर 1 में कहीं देखिए, ने पे ले, क्या लिखा हुआ है? ने पे ले। तो इसका कोड बना है का अर्थ है व्हाट इज दिस। यहाँ कहीं ओके आ रहा है क्या? ओके आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब इसमें ओके नहीं आ रहा है तो ओके के कोड में एक कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी शब्द नहीं होगा। यानी ओके का कोड न तो ने होगा, न तो पे होगा, न तो ले होगा। समझ रहे हैं ना? न तो ने होगा, न तो पे होगा, न तो ले होगा। आपको ऑप्शन में जाइए, ले नहीं होगा, ने नहीं होगा, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 3 में देखिए, से नी डी दैट वाज इजी। तो देखिए यहाँ भी कहीं ओके नहीं है, तो से नी और डी भी ओके का सेंस नहीं देगा।
तो से और नी ओके का अर्थ नहीं देगा, यानी उत्तर क्या हमारा हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप निकालते हैं तो इसका उत्तर आता है क्या, बो। क्या उत्तर आएगा, बो। ठीक है ना। अब देखिए यह प्रश्न ऑप्शन से ही हो गया, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गणित में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि क्या होगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। सांकेतिक भाषा में ऐसा वैसा लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है, बर्निंग का कोड। फिर वही तरीका देखिएगा, तरीका अपना ये क्या, ए है समीकरण नंबर 1, लो सी टे बे के जो भी लिखा हो, ये है समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है बर्निंग का क्या कोड होगा। अब देखिए ध्यान से साहब कि ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प, इसमें कहीं बर्निंग दिया है समीकरण नंबर 2 में, नहीं दिया है। तो लो सी टी बा के, इसका कहीं भी अर्थ बर्निंग नहीं होगा। तो देखिए किसका किसका नहीं होगा, सी का होगा, नहीं होगा, ऑप्शन काटते जाएंगे, ठीक है ना। के का होगा, नहीं होगा, टी का होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब ये सब इसमें भी दिए हुए हैं, तो टी कट गया, फिर से देखिए लो कट गया, की कट गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा साहब, पा हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्लियर है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सी इज बिजी समीकरण नंबर 1, सी हैज गॉन समीकरण नंबर 2, डेज आर गॉन समीकरण नंबर 3। अब आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हैज का क्या कोड होगा। तो ध्यान से देखिए, ये समझना है कि कौन सा नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब देखिए सी इज बिजी, इसमें हैज है क्या, नहीं है, तो हैज नहीं है तो का टा जा, ये हैज का अर्थ नहीं होगा। तो का टा, और देखिए यहाँ भी टा आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में देखिए, डेज आर गॉन, बोलापा, ये भी नहीं होते, बोलापा भी नहीं होते। अब देखिए हैज का केवल ऊपर देखिए, सी हैज गान को लिखा है पा टा ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए टा होता नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए पा होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ना हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए सबसे बढ़िया और इजी सवाल है, ये आखिरी सवाल भी है। हम ऑप्शन से ही देखेंगे कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा से कम जरूरी नहीं है कौन सा नहीं होगा। ये देखिए समीकरण नंबर 1, 528 का अर्थ है समीकरण नंबर 2, और 213 का अर्थ है समीकरण नंबर 3। अब कह रहा है गिव का बताइए। तो देखिए साहब ध्यान से देखिएगा, जो बात हम समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, यह कहीं गिव लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। तो न तो 9 होगा, न तो 7 होगा, न तो 5 होगा गिव के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन कटा, 5 कट गया। कौन सा कट गया, 5 कट गया आपके सामने, इतना क्लियर है। अब देखिए समीकरण नंबर क्या है, 3 में देखिए 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल, यहाँ भी गिव नहीं दिया है, तो 213 भी नहीं होगा, यानी 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दिया है 5 2 8 का गिव अवे स्मोकिंग, तो हमने देखिए यहाँ 5 काट ही दिया है, 2 काट ही दिया है, बचा क्या 8, इसीलिए गिव का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 80 55 56 57 पर संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे जुड़ जाइए, उस पर हम डेली अपडेट देते रहते हैं। और कोई और समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।